हम सब खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम सबको इतना अच्छा दिन दिया और उनके दिए हुए दिन में हम सबको उन्होंने अच्छी शाम दी। तो आइए हम इसी बात को लेते हुए हम सब प्रार्थना की ओर चलते हैं। जिस पापा मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पूरे दिन के लिए जो आपने हम लोग को दी। जिस पापा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आपने हम लोग को पूरे दिन भर अच्छे से संभाल के रखा। जिस पापा और जिस पापा जो आज हम आपका वचन सुने हम उसको भूलने वाली नहीं समझने वाले बन पाए। जिस पापा और जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग भी इधर जो भी घटी कमी में उन सबकी घटी कमी को दूर करिए। जिस पापा और जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि हम सबको अपने जीवन में बना के रखिए। और जिस पापा जो लोग आपके मार्ग से भटक चुके हैं उन सबको अपने मार्ग पे वापस चलाइए। को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम लोग सब गीत की ओर चलते हैं। सारी चीजें मैं तुम्हें ये सारी बातें मैं तुम्हें बताऊंगा और इन सारी बातों के विषय में जो सावधान रहेगा और पिता के वचन में बढ़ेगा वो बहुत आयत से आशीष का कारण बनेगा। आप जानते हैं कि हम सब एक मिट्टी के कण हैं और इस समय हम एक गाना गाएंगे, गीत गाएंगे। एक आग हर दिल में हमको जगलाना है। एक
आशा भरी नजरें हमी पर हैं। उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। संसार की आशा भरी नजरें हमी पर हैं। उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है। भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में इतने सरल रास्ते चलना बुरे होंगे। प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे। इतने सरल रास्ते चलना बुरे होंगे। प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे। तैयार रहना कर हमें खुद को बिताना है। भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। अभी समय है वचन की ओर। भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। हम सब जानते हैं कि पिता ने हमें इस पृथ्वी पर रचा, बनाया और इस पृथ्वी पर हमें स्थिर किया है। हमारा जीवन इस पृथ्वी पर एक भाप और एक मिट्टी के कण और एक मुरझाए हुए फूल और एक ओस की किरण, जैसे सूरज की किरण ओस पर पड़ती है तो ओस जाती रहती है, इस पृथ्वी पर हम उसी रीति से हैं। लेकिन पिता ने हमें एक सामर्थ, एक अनुग्रह, एक सत्य को दिया है और उस सत्य के द्वारा पिता इस भाप, इस कण और इस शून्य को उठाकर अपने वचन में स्थिर करता है आमीन। और उसको उठाकर बनाकर अपने स्वरूप और अपनी समानता में एक बार फिर से ढाल देता है। हम पाते हैं, हम देखते हैं कि हमने बहुत कठिन परिश्रम किया परंतु कुछ फल ना मिला। प्रभु फल देने और हमारे परिश्रम को सफल करने का अगर किसी के अंदर सामर्थ्य है तो वो आपके अंदर है। आमीन। हम जानते हैं कि हम कुछ भी नहीं हैं और हम अपने जीवन में परिश्रम तो करते हैं परंतु उसका फल
हमें आप ही से मिलता है। बुद्धिमान बनो, अर्थात पिता के वचन में स्थिर हो जाओ और जैसे पिता ने कहा वैसा करने में चौकसी करो। आमीन। तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आमीन। आमीन। मैंने बहुत प्रार्थनाएं की और मैंने बहुत निवेदन किए और मैंने प्रभु की ओर दृष्टि करके उसे निहारा और उससे बहुत से फलों को प्राप्त करने के लिए निवेदन और प्रार्थनाएं की। आमीन। लेकिन मैंने देखा कि मेरे शब्द और मेरे सोच और विचार निरंतर पाप की ओर बढ़ रहे थे। मैंने सोचा लाओ मैं अपने पिता से अपने पापों के बारे में, अपने अपराधों के बारे में खुल के बात करूं। लेकिन जब मैं अपने पिता के निकट आया तो मैंने पाया कि मैं तो बोलने के योग्य भी नहीं। हमेशा याद रखिए, हमें प्रतिदिन की मीटिंग, प्रतिदिन की महासभा हर एक स्टेप विश्वास में बढ़ाती है और अगर हम विश्वास में हर एक पल नहीं बढ़ रहे हैं तो हमारा एक संगति में बैठना, एक जगह एक समय पे इकट्ठा होना और वचन को प्रतिदिन सुनना और वचन को प्रतिदिन प्रचार करना व्यर्थ हो जाएगा। आमीन। मैं बहुत ज़्यादा दर्द में था, प्रेज़ द लॉर्ड, और मेरे जीवन में एक पड़ाव आया। बहुत कठिन पड़ाव था ये, इतना था कि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था और मेरे जहन में कहीं से भी एक बार भी नहीं आया कि हम मीटिंग को कैंसिल करेंगे या मीटिंग आज नहीं करने जा पाएंगे। मीटिंग हुई और जहाँ जहाँ पिता ने रखा था वहाँ वहाँ हम गए। आमीन। आमीन। और जब कल मैं मीटिंग करके डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने देखा मेरे दर्द को, मेरी पीड़ा को, तो उसने बताया कि आपका वेट ज़्यादा है और आप ज़्यादातर खड़े रहते हैं, इसलिए आपकी ये समस्या आई है। आपका जो वेट है, आपका जो स्टैंडिंग पोजीशन है, वो ज़्यादातर आप खड़े रहते हैं, इसलिए आपके पीछे की एक नस में हल्का सा उसमें वो आ गया है, स्वेलिंग आ गई है और वो ब्रेक हुई है हल्की सी, जैसे नसें हल्का सा फट जाती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कह रहा था इसमें आपके पेन बहुत होगा और आपको 7 दिन तक इस पैर पे खड़े नहीं होना है। कितने दिन तक? 7 दिन। हाँ, कल वो कह रहे थे, वो शाम को 8 बजे ये बात, 7:30 बजे ये बात कह रहे थे कि 7 दिन तक आपको इस पैर पे खड़े नहीं होना है और कम से कम 7 से 10 दिन का बेड रेस्ट होना है आपका और 15 दिन आपको कंटिन्यू दवाई खानी है और 20 दिन की दवाई उन्होंने लिखी। खैर मैंने उनकी किसी बात पे ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा आप डॉक्टर हैं, आप अपनी समस्या बता रहे हैं, प्रभु आपको समझ देगा, आप यहाँ ट्रीटमेंट करेंगे। अपने मन में ये बात कही और जब उन्होंने दवाई लिखी, हमने दवाई दी। एक खुराक हमने कल खाई और एक खुराक अभी खाई और अभी 15 दिन की दवाई हमारे पास है और अभी हम और खाएंगे। लेकिन हमको खुदा ने इतनी शिफा दे दी कि आज मैं देखिए आराम से खड़े होकर प्रचार कर रहा हूँ। आमीन। आमीन। पेन है लेकिन ना के बराबर।
और पेन किलर उसने कहा था आपको सुबह शाम खानी है। मैंने पेन किलर एक खाई है और मैं दूसरी नहीं खाऊंगा, और मुझे मालूम है मेरा पेन खुदा ने सही कर दिया है। मैं अपने खुदा को और आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप सब ने निरंतर प्रार्थना की, और उन दवाइयों में पिता ने अपनी सामर्थ दी, और खुदा ने मुझे 7 दिन तो क्या, मुझे आज ही खड़ा कर दिया। और मैं विश्वास करता हूं कि इसी रीति से हमारे जीवन में बहुत सी परीक्षाएं, कलेश आते हैं, और ये इसलिए आते हैं जिससे हमारा विश्वास बढ़े। कभी भी अपने शरीर को, अपने जीवन के कलेश और विपत्ति को देखकर वचन से मुंह ना मोड़ना, वचन में बढ़ते रहना, क्योंकि तुम जानते हो कि वचन में चलना, वचन को सुनना, वचन में बने रहना तुम्हारे जीवन के लिए सबसे लाभ है, और वचन ही तुम्हें उन कलेश और विपत्ति से निकालने की सामर्थ्य रखता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज प्रोग्राम भी था, बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। कोई टीचर उनको गाइड नहीं कर रहा था, हमारा टीचर खुदावन यीशु मसीह है। मैंने बच्चों को जो बताया था बच्चों ने वैसे ही किया, और बहुत बड़ा एक एनुअल फंक्शन बच्चों ने प्रोग्राम में कर दिया। सारी बातें खुदा को धन्यवाद देते हैं कि मेरे पैर में चोट होने के बाद भी हमारे बच्चों ने इतना अच्छा प्रोग्राम कर दिया। सच में खुदा बहुत महान है, बहुत पवित्र है, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। आइए हम एकजुट हों और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। आइए हम एक दूसरे के लिए निवेदन करें। आइए हम एक दूसरे के दुखों को, उनकी विपत्तियों को अपने जीवन में स्वयं देख कर चलने पाए, क्योंकि उसने कहा जब तुम मेरे वचन को सुनने वालों के साथ जो कुछ भी करते हो वो तुम मेरे साथ करते हो। तो आइए हम देखेंगे वचन से, हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे, और हम निकालेंगे फिलिपियों उसका 3 अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, और उसकी 11वीं आयत, फिलिपियों 3:11। अगर पिता ने मुझे इस योग्य बनाया है कि मैं खड़ा हो रहा हूं तो मैं जरूर खड़े होकर प्रचार करूंगा। आमीन आमीन। क्योंकि मैं इन बातों को नहीं देखता कि मुझे बैठ के प्रचार करना चाहिए, अभी रेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि ये मेरे सबसे उत्तम स्थान है। और मैं जानता हूं कि जो छोटी मोटी घटी है वो भी पिता इस समय मेरे शरीर में, मेरी हड्डियों में भर रहा है, क्योंकि बिना पिता की सामर्थ्य के मैं अपने टखनों पे खड़ा भी नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलाम में लिखा है फिलिपियों उसका 3 अध्याय और उसकी 11वीं आयत में, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। फिलिपियों 3:11 में लिखा है कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। मैं पहुंचूं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। मैं एक पद तक पहुंचूं, अर्थात मैं वहां पहुंचूं जहां पर मेरे पिता ने मुझे पहुंचने के लिए अपने आप को दिया। अगर हम कहें कि हमने इस संसार में जन्म ले लिया और हमारा सारा काम पूरा हो गया, तो हमारा कहना और बोलना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि इस संसार में जब हमने जन्म लिया है तो हमें इस संसार में जन्म लेने के बाद हमें वहां पहुंचना है,
अर्थात उस पद पर पहुंचना है जहां पर पिता हमें अधिकारी बनाए। आमीन। आमीन। उसने आदम को अधिकारी बनाया। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, आइए थोड़ा सा देखें उत्पत्ति। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. एक मिनट सिस्टर, बहुत जल्दी ना करिए आप। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसकी 26वीं आयत में पढ़ेंगे। फिर खुदा ने कहा, देखिए हमें पहुंचना है भैया, बोले पीछे। भैया वो आज हम मीटिंग में नहीं पहुंच पाएंगे। मीटिंग में नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे करें भैया, बोले भैया आप मीटिंग नहीं सुन पाएंगे। आज मीटिंग नहीं सुनी। आपने देखा, हमें पहुंचना है। एक एक समय, एक एक सेकंड का हिसाब। आपने देखा एक घड़ी, हमेशा देखिए आदमी घड़ी देखता रहता है, कितना बज रहा है, कितना बज रहा है, कितना बज रहा है, कितना बज रहा। सुबह तो कितना बज रहा, दिन में तो कितना बज रहा, शाम को तो कितना बज रहा, रात में तो कितना बज रहा। एक समय आता है घड़ी क्या घंटा लगा तो नहीं देखेगा। ताली बजाओ। आपने देखा एक घड़ी है और ये घड़ी एक समय को दर्शाती है, लेकिन पिता ने इस घड़ी को अपनी सामर्थ्य से जीत लिया, अर्थात समय को जीत लिया। वो समय का भी प्रभु है। आमीन। क्योंकि जो पिता में आनंदित रहते हैं उन पर कभी भी समय बाउंडेशन नहीं करता। समय किस पर बना रहता है? जो पृथ्वी पर बने रहते हैं वो समय देखते हैं, लेकिन जो प्रभु में बना है वो कभी समय नहीं देखेगा। वो प्रभु के सामने कहता है प्रस्तुत हूं मैं। अब्राहम, बोले अब्राहम बहुत चौकन्ने होके बैठे। अब्राहम अब्राहम, अब्राहम अब्राहम तू कहाँ है? तू कहाँ है? आपने देखा किस समय में है तू? सैमुएल, सैमुएल किस समय में है सैमुएल? एक ऐसे समय में सैमुएल है, एक ऐसे समय में अब्राहम है, एक ऐसे समय में यशायाह है, एक ऐसे समय में अय्यूब है, एक ऐसे समय में खुदा के भविष्यवक्ता हैं जहां पर खुदा की वाचा को वो सुन रहे हैं। आमीन। आज मनुष्य खुदा की वाचा को क्यों नहीं सुन पा रहा?
क्योंकि वो पृथ्वी के बनाए हुए समय में, पृथ्वी के समय में है। और सब उपदेशक खुदा का कलाम बताता हर चीज का समय, लेकिन एक दिन ये समय समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जो प्रभु में रहता है वो सदा जीवित रहता है। आमीन। अगर हम और आप इस घड़ी को देखेंगे तो हम और आप कभी भी खुदा के उस समय में नहीं चल पाएंगे जिस समय में खुदा के भविष्यवक्ता और खुदा ने अपने दास और दासियों को रखा है। एक समय है जिसमें खुदा ने अपने अभिषिक्तों को रखा है। आमीन आमीन। हमारे और आपके लिए मेरे प्यारे भाई बहनों, सिवाय इसके कि प्रस्तुत हूं मैं, और कोई भी शब्द नहीं निकलना। किसी भी समय, किसी भी जगह, कहीं पर भी पिता हमें अपनी सेवा से इस्तेमाल कर सकता है। आज लोग एक समय के दायरे में हैं, इसलिए वह मीटिंग नहीं करा पाते। आज लोग एक समय के दायरे में हैं, इसलिए वो मीटिंग नहीं सुन पाते। आज लोग समय के दायरे में हैं, इसलिए वो मीटिंग में नहीं पहुंच पाते। आपने लोगों से सुना भी होगा, वो कहते हैं क्या करें भैया, समय नहीं मिला। क्या करें भैया, जब समय था मीटिंग सुनने का उसी समय हमारा बच्चा मोबाइल छीन के भाग गया। देखा। और जिसके पास पिता के वचन की भूख होगी वो समय को पार करके पिता के वचन को सुन लेगा। वो उस समय को पार करके खुदा के वचन में बैठ जाएगा। लेकिन इससे पहले कि हम समय को पार करें, अर्थात उस समय में आए जिस समय में पिता ने अपने अभिषिक्तों को और अपने लोगों को रखा है, जहां पर कोई गिनती नहीं, जहां पर कोई घड़ी जैसी चीज नहीं, हजारों साल अनंत जीवन तक तुम जीवित रहोगे, सर्वदा जीवित रहोगे। आमीन। आमीन। जहां पर कोई बाउंडेशन नहीं होगी कि अब तुम थक गए हो, जहां कोई बाउंडेशन नहीं होगी कि अब तुम्हारे लिए समय खत्म हो गया, जहां पर कोई बाउंडेशन नहीं होगी कि अब तुम्हारे पास समय नहीं रहा। अब तुम्हारे पास पिता का वो समय है जो इस पृथ्वी के लोगों के लिए नहीं है। देखें, याद करें, खुदा ने कहा उत्पत्ति उसका पहला अध्याय कि मैं उस पद तक पहुंचूं। वहां पहुंचने के लिए पिता ने हमें कहा कि जब तुम उस पद पे पहुंचोगे तो मैं तुम्हें अधिकारी बनाऊंगा। आमीन। आमीन। जिस तरह से एक समय था जब पिता ने आदम को उस समय में रखा था। आमीन। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसकी 26वीं आयत में क्या लिखा है? फिर खुदा ने कहा, फिर खुदा ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं। जो अब पृथ्वी पर कौन कौन रेंगता है? सब रेंगने वाले, सब आकाश के, सब पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं पर, सब पर जो जो रहते हैं, जो जो रेंगते हैं, जो जो उड़ते हैं। देखिए कलाम में क्या लिखा, हम मनुष्य को हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार समानता में बनाएं, अपनी समानता में, अर्थात प्रभु के पास कोई समय की बाउंडेशन नहीं है। प्रभु समय का राजा और समयों का प्रभु है। आमीन।
और प्रभु ने जब आदम को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया तो उसे उसी समय में रखा जिस समय में खुदा स्वयं है। आमीन, ताली बजाएं। देखा आपने? आपने देखा? आपने देखा कि नहीं देखा? उसी समय में, जिस समय में खुदा है, उसी समय में खुदा ने आदम को रखा, उसी समय में खुदा ने आदम और हव्वा को बनाया। आमीन। लेकिन उस समय से, उस अधिकार से आदम और हव्वा गिरे। और आज भी जो मनुष्य पहले आदम की संतान है, वो कभी मीटिंग नहीं सुनेगा, वो कभी मीटिंग में नहीं जाएगा, वो कभी भी मीटिंग में बैठ नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास समय नहीं। और ये बात सच है, क्योंकि पहला आदम समय से गिर गया। और इसलिए आज वे जो बातें बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हम कब कराएं, हम कराना तो चाहते हैं लेकिन समय नहीं, सच में वो प्रभु के समय में नहीं है। और वे जो बहुत सहज तरीके से पिता के वचन को रोज सुन लेते हैं, जो पिता के वचन में रोज बैठते हैं, जो पिता के वचन को रोज सुनते हैं, जो भवन में आके पिता के वचन को आदर और महिमा देते हैं, उनके पास भवन में आने का भी समय है, जाने का भी समय है, सब कुछ करने का समय, क्योंकि वो पिता के समय में आ गए हैं। आमीन। समझें? अब हमारा पिता के पास आने के लिए हमें घड़ी देखना नहीं पड़ता, हमें कभी ये नहीं कहना पड़ता हमारे पास समय नहीं है। पिता के वचन में पहले हम भी ऐसे ही थे, कहते थे वचन बाइबल पढ़ने का समय नहीं, मीटिंग करने का समय नहीं, मीटिंग कराने का समय नहीं। लेकिन आज पिता ने अपने अनुग्रह से हमारे उस समय की घड़ी को तोड़ दिया और हमें एक ऐसे समय में रख दिया जिस पर हम अपने पिता से जब चाहें तब बात कर सकते हैं। आमीन। निरंतर तुम अपने पिता में और पिता तुम में बना रहे। जिस समय तुम अपने पिता से बोलोगे उस समय मैं तुम्हारी प्रार्थना सुन लूंगा। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे जीवन के उस समय को पिता ने तोड़ दिया और तुम्हें अपने उस समय में रखा जिस समय में पिता ने आदम और हव्वा को रखा था। इसीलिए अब हमें वचन को सुनने के लिए, मीटिंग में जाने के लिए, भवन में जाने के लिए दूरी और समय की कोई चिंता नहीं लगती। हमें हमेशा आनंद आता है। हमेशा याद रखो मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसकी 26वीं आयत में फिर खुदा ने कहा हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। अपनी समानता में बनाए। तो खुदा कैसा है? आदि, ओमेगा, अल्फा ओमेगा और आदि सब वही है। आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा वही है। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक आयत पढ़ें। प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 8वीं आयत पढ़ें। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 8वीं आयत। प्रभु खुदा जो है। समझे खुदा किस समय में है? जो है और जो था और जो आने वाला है। यानी वो प्रेजेंस, पास्ट और फ्यूचर सब है। अभी
हमारा पास्ट जा चुका। अब हम कहें कि हम पास्ट में चले जाएं, ऐसे करें, ऐसे दांतों कहीं करें ई। अब हम कहें कि हम पास्ट में चले जाएं तो पास्ट में नहीं जा पाएंगे। सोच सकते हैं बात, लेकिन पास्ट में जा नहीं पाएंगे। अब हम कहें कि हम भैया परसों वाले दिन पहुंच जाएं, ऐसा करें अच्छा। देखा हमने। अब बातें देखे कैसे करते हैं मनुष्य, बातें देखे कैसे करते हैं, झिंगला लाऊं बातें कैसे करते हैं। जिंगला लाहू। हाँ, बातें ऐसी करेंगे जैसे आने वाले एक साल के बारे में जानते और पहुंच चुके वहां। बातें ऐसी होंगी कि जैसे अभी को 50 दिन बीते हुए समय में चले जाएं, कहीं नहीं जा पाएंगे ये। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे ताली बजाओ। क्योंकि ये घड़ी के समय के अंदर है। किसके अंदर है? घड़ी के समय के अंदर। मनुष्य की आयु, मनुष्य के दिन, मनुष्य के महीने के दिन गिने हुए। देखा? लेकिन प्रभु कौन है? जो है, ओ माय गॉड, जो है, जो था, वो पास्ट में जाके बात कर सकता है। ओ माय गॉड, आमीन है कि नहीं? आमीन। वो पास्ट में जाके बात करता है। वो पास्ट में जब बात करता है तो मूसा, आमीन, आमीन, जो अब्राहम के कई सालों वर्षों बाद पैदा हुआ, आमीन, आमीन, मूसा को उठा के अब्राहम के समय में रख के दिखाता है कि देख ये अब्राहम था, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। तब मूसा को समझ में आता है और तब वो मूसा पिता की आत्मा में होके आगे लिखता है। ताली बजेगी कि नहीं बजेगी? कैसे मूसा जो उत्पन्न ही नहीं हुआ, वो बाइबल की 5 किताबें, कितनी किताबें? 5 किताबें। सही हूं अगर मैं? बाइबल की 5 किताबों में जो हुआ एज इट इज कैसे बता दे रहा है। और वो बातें बता रहा है जो बातें किसी मनुष्य ने नहीं सुनी ना जानी। मूसा को कैसे मालूम हो गया? मूसा को खुदा उस समय में ले गया, पास्ट में ले गया। तो मूसा कौन सी घड़ी के अंदर है? मूसा इस घड़ी के अंदर नहीं था। मूसा इस घड़ी के अंदर नहीं था। मूसा को खुदा ने अपने समय में रखा और जिसके विषय में कलाम में लिखा, खुदा ने आने वाली बातों के विषय में मूसा को पहले से ही बताया। अर्थात जो है, जो था जो आने और जो आने वाला है। आप मीटिंग में जाने के लिए आप घड़ी क्यों नहीं देखते? आप भवन में जाने के लिए ये क्यों नहीं कहते समय भैया बहुत लग रहा है, बहुत दूर है, हमारे पास तो समय भी नहीं है इतना। जिस समय, देखो क्या बोलेंगे, मेरे पीछे बोलना, जिस समय भवन का समय जब होता है, भवन का समय जब होता है, उसी समय हमारे बच्चे आते हैं, हमारे बच्चे आते हैं। सब समय के अंदर बंधे हैं और प्रभु इन्हीं बंधनों से तोड़ने लाया। सब के सब बंधे हुए हैं और प्रभु कहता है अगर तुम आज जीते जी इस समय से नहीं बंधनों से नहीं छूटोगे तो मरने के बाद छूटोगे, और अगर मरने के बाद इस बंधन से छूटे तो मैं तुम्हारी सुधि नहीं लूंगा, और अगर तुम जीते जी इस समय के बंधन से छूट गए तो मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। देखिए कलाम में क्या लिखा है, प्रभु की ओर से तुम्हारे लिए एक बड़ा प्रतिफल अर्थात अनंत जीवन रखा है। अनंत जीवन का मतलब यानी कभी ना मरने वाला जीवन। आमीन। तो कभी ना मरने वाला जीवन यानी
समय की जहां बाउंडेशन होगी ही नहीं, अर्थात पिता अपने समय में ले जाएगा, तो समय में ले जाए, अपने समय में रखेगा, अनंत जीवन में रखेगा, इससे पहले तब कि जब तुम इस बंधन को तोड़ो। लेकिन बंधन को आदमी तोड़ना नहीं चाहता, बहुत चिपटा रहता है। भैया उस समय तो भैया जिस समय भवन का समय होता है उसी समय हमारे यहाँ नल आता है। भैया जिस समय भवन का समय होता है उसी समय हमारे बच्चे आते हैं, इसीलिए भवन में नहीं आ पाते। एक दिन तुम्हारे जीवन से तुम ना चाह के भी उस समय को तुमको तोड़ना पड़ेगा, और जिस समय तुम गिरे उस समय तुम्हारे जीवन से ये घड़ी का समय उसी क्षण उसी सेकंड समाप्त हो जाएगा। फिर चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे 6 बजे, चाहे 7 बजे, चाहे 8 बजे, कभी तुम घड़ी नहीं देखोगे। ऐसे करें, फिर करें ऐसे। तो इससे पहले कि तुम इस घड़ी से निकलो, तुम इस समय के बंधन को तोड़ो। देखिए, समझें, एक अधिकारी, उसे का हर एक चीज पे अधिकार, पिता का अधिकार समय के ऊपर है कि नहीं है? कितने लोग मानते हैं पिता का अधिकार समय के ऊपर है? और अगर पिता के तुम बच्चे हो तो तुम्हारा भी अधिकार समय के ऊपर है। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, पिता नहीं चाहता कि तुम समय के बंधन में रहो। पिता तुम्हारी आयु को, तुम्हारे समय को बढ़ाना चाहता है। पिता तुम्हारे जीवन से उस समय की अवधि को हटा के अनंत जीवन लाना चाहता है, जिसके लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया। और आखिर उद्धार करता यीशु मसीह मेरे और आपके लिए इस पृथ्वी पर क्यों आया? ताकि हमारे जीवन से ये समय का बंधन खत्म हो, ताकि मृत्यु, जिस समय में हम जी रहे हैं, इस मृत्यु के बंधन को हम तोड़ने पाए और जीवन में हम बढ़ने पाए। हमेशा याद रखो, आज वही मनुष्य वचन को सुनने से लिए मना करेगा, आज वही मनुष्य वचन को देखने और अब वचन को ग्रहण करने से मना करेगा जो इस संसार की घड़ी के अंदर है। कितनी महंगी महंगी घड़ी खरीद के लोग पहनते हैं और उस घड़ी के अंदर वो बना रहना चाहते हैं, लेकिन एक समय आता उनकी बड़ी सी बड़ी महंगी सी महंगी घड़ी उनके कलाई से उतार ली जाती है। हमेशा याद रखना, पिता का वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में, प्रभु खुदा जो है जो था, जो आने वाला है, जो आने वाला, अर्थात वो था में भी है और है में भी है और आने वाला है उसमें भी है, अर्थात अल्फा ओमेगा है। तो पिता ने उत्पत्ति 1 अध्याय और उसकी 26वीं आयत में क्या कहा? फिर खुदा ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। अब जब वो अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाएगा तो जैसे वो था, है और आने वाला है, इसमें मनुष्य भी रहेगा। इसलिए तो उसमें वचन में लिखा कि अब जब तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश करोगे और तुम्हें जब नया जीवन मिलेगा तो तुम्हारे उसमें ना कोई दिन होगा, ना रात होगी, ना कोई भाई होगा, ना कोई पत्नी होगी, ना कोई पति होगा, सब एक दूसरे के भाई बहन होंगे। यानी कि वहां पर एक ही समय होगा और वो समय ये कि तुम हर समय में जीवित रहोगे। आमीन आमीन। वहां पर समय का प्रभु खुदावन यीशु मसीह होगा। आमीन। इसलिए पिता ने हमें और आपको
अपने समय में, अपनी समानता में, अपने राज्य में जहां से हम गिरे, हमें फिर से एक बार रिस्टोर करने के लिए इस पृथ्वी पर अपने वचन को दिया है। आमीन। पिता का वचन इस पृथ्वी पर हमें चंगाई या हमारे अंदर से दुष्ट आत्माओं या हमारे कोड़ों को या हमारे रोगों को चंगा करने के लिए नहीं, बल्कि पिता का वचन हमारे अंदर से हर अशुद्धता को दूर करके एक बार फिर से पिता के स्वरूप और उसकी समानता में लाने के लिए है। आज लोगों ने इस पवित्र वचन को चंगाई, आत्माओं को निकालने और मुर्दों को जिलाने के लिए इस्तेमाल किया है। लेकिन ये पवित्र वचन केवल चंगाई और मुर्दों को जिलाने के लिए नहीं, बल्कि ये पवित्र वचन खुदा के स्वरूप और उसकी समानता में बनाने के लिए हमें दिया गया है। लेकिन किसी ने भी उसके स्वरूप और उसकी समानता में अपने आप को रखना ना चाहा। लोगों ने इस वचन से फलों को तो चुरा लिया, परंतु किसी ने भी दाखलता से जुड़ना ना चाहा। इसीलिए जो फल लोगों ने चुराए और जो फल लोगों ने इस वचन से लिए, वो थोड़े ही समय में उनके जीवन में जाते रहे। लेकिन जो दाखलता से जुड़ा रहा, वो सर्वदा बना रहा। आमीन। कितने भविष्यवक्ताओं ने, मैं आपसे कहूं, प्रेज द लॉर्ड, कितने भविष्यवक्ताओं ने चंगाइयां की, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन वो चंगाई जिनके साथ की वे सब के सब एक दिन नष्ट हुए। लेकिन जो भविष्यवक्ता, जो प्रभु के दास उस प्रभु यीशु मसीह की दाखलता से जुड़े थे, वे आज भी पिता में जीवित हैं। आप समझ रहे हैं? मूसा आज भी जीवित है, अब्राहम आज भी जीवित है, इसहाक आज भी जीवित है, यशाया आज भी जीवित है। उसका कैरेक्टर, पिता कहता इस स्वरूप, इस समानता में आओ। लेकिन जो उनके द्वारा चंगाई हुई, जो उनके द्वारा दुष्ट आत्माएं निकाली गई, जो उनके द्वारा मुर्दे जिलाए गए, वे सब के सब मर गए। आप समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? आज संसार इस वचन के फलों से अपने जीवन के शरीर को चंगा कर रहा है और अपने शरीर को बहुत आयत से चंगा करके जीवित करने तक का भी सामर्थ पा लिया है। लेकिन उस अनंत जीवन में जाने के लिए पिता से बने रहना और इस वचन को, जिस लिए वचन आया, अर्थात ये वचन, ये पवित्र वचन, ये पिता का आत्मा हमें खुदा के स्वरूप और उसकी समानता में बनाने के लिए आया। उसने कहा पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूं। उसने कहा खुदा के निकट आओ तो खुदा भी तुम्हारे निकट आएगा। लेकिन क्या कोई खुदा के निकट आता? क्या कोई खुदा के समान पवित्र बनना चाहता? नहीं बनना चाहता। क्यों? क्योंकि लोगों ने अपने जीवन में संसार की वस्तुओं को, संसार की चीजों को, पृथ्वी की चीजों को खुदा के राज्य से बढ़कर मान लिया। लेकिन यही काम जब शैतान ने यीशु मसीह के साथ करा, तो यीशु मसीह अपने आप को छुड़ा कर भागा और उसने साफ कह दिया कि मेरा ये सामर्थ का काम, मेरा ये पिता का अनुग्रह का काम जो तुम्हारे जीवनों में होता है, मैं इसलिए नहीं करता कि तुम मुझे इस पृथ्वी का अधिकारी बनाओ, क्योंकि मैं तो अपने स्वर्ग के राज्य का अधिकारी हूं। मेरा राज्य यहां का नहीं। आमीन, आमीन। आप समझे? यीशु मसीह ने अपने पवित्र आत्मा का फल, अपने पिता के उन वरदानों को, उन फलों को बेचा नहीं, और उस राज्य पर जिसने शैतान ने यीशु मसीह को राजा बनाने के लिए बैठाया, वो वहां से हटा, क्योंकि ऑलरेडी यीशु मसीह एक राजाओं का राजा है। आमीन। उसका राज्य
ये पूरी पृथ्वी और स्वर्ग और अंधलोक और हर जगह का है। तो जो कोई इस पवित्र वचन को केवल अपने जीवन में फल या उन्नति या शांति या उसाते हैं चंगाई के लिए ग्रहण करता है, वो अनंत जीवन को कभी नहीं पा पाएगा। अनंत जीवन को वो पाएगा जो इस वचन में प्रतिदिन बना रहता और इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करता है, और इस पवित्र वचन को केवल फलों के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन के उद्धार के लिए ग्रहण करता है। आप देखिए, हम लोग वचन को केवल सुनते हैं, पढ़ते हैं और मीटिंग में चल रहे हैं। आप देखिए हमारा जीवन बदल रहा है। हमारे जीवन में भी पहले कठिन था पिता का वचन पढ़ना, अब कठिन नहीं है। हमारे जीवन में पहले कुछ था ही नहीं कि हम मीटिंग करने भी जाएंगे, अब मीटिंग करने जाते हैं। हम देखते हैं जब हम लोग मीटिंग को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे जीवन से हर अशुद्धता दूर जाती है। ये सब कैसे हो रहा है? वचन को ग्रहण करने से। आलू प्रार्थना करना चाहते हैं, है ना? याजक की तरफ देखें, आलू क्या करना चाहते हैं? प्रार्थना करना चाहते हैं, उपवास रखना चाहते हैं, ठीक है, हर चीज करना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं, दक्षिणा देना चाहते हैं, भेंट चढ़ाना चाहते हैं, अपना 10वां अंश देना चाहते हैं, हर चीज करना चाहते हैं, लेकिन पिता के वचन को ग्रहण नहीं करना चाहते। इसलिए यही कारण है कि जैसा वह चाहते हैं उसके अनुसार पिता ने उनको दे तो दिया, लेकिन उन्होंने कभी भी पिता के वचन को ग्रहण नहीं किया। इसलिए पिता ने कहा कि तू जो कुछ चाहता है वो मैंने तेरे लिए कर दिया, परंतु तूने मेरे वचन को तुच्छ जाना और उसे अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया। तो जिस रीति से तूने मेरे वचन को तुच्छ जाना और ग्रहण नहीं किया, वैसे मैंने भी तुझे स्वर्ग के राज्य के लिए, देखिए एक जगह है जहां वो बोलता स्वर्ग के राज्य तुच्छ जाना और ग्रहण नहीं किया। उस धनी व्यक्ति ने पिता की सारी आज्ञाओं को माना था, सारे फलों उसके पास थे, और सारे फल उसके पास होने के बाद भी वो पिता के राज्य में प्रवेश क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उसने पिता के वचन को ग्रहण नहीं किया। है बात सही? उसने कहा मेरे पीछे हो ले। अगर तू सच में पिता के वचन को ग्रहण करेगा तो प्रभु के पीछे हो लेगा। अरे प्रभु इतना काम है, आपके पीछे कैसे हो ले? मेरे तो अभी 100 दास हैं, मेरी इतनी बड़ी संपत्ति है, अरे मुझे यहाँ जाना, मुझे वहाँ जाना, आपके पीछे क्या कर मिलेंगे? आपके पीछे चलेंगे सब छूट जाएगा। देखा, ऐसी कौन सी बात थी जो पिता ने उसके जीवन में नहीं दी थी? सब कुछ दिया, उसे जो जो चाहिए था वो सब कुछ मिला। उसने जिस रीति से पिता की सारी बातों को, आज्ञाओं को मानना सीखा, उस आज्ञाओं को मानने के साथ साथ पिता ने उस आज्ञाओं को मानने के कारण उसका फल भी उसे दिया, लेकिन स्वर्ग का राज्य नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उसने पिता के वचन को ग्रहण करने को तुच्छ जाना। ठीक आज इसी तरीके से मनुष्य जो जो चीज चाहता है वो पिता उसे देता है, और उसके फल के अनुसार पिता उसको देता है, लेकिन मनुष्य पिता के वचन को ग्रहण नहीं करना चाहता। ग्रहण वही करता है जो अपने जीवन में हर एक चीज को पीछे और अपने खुदा को प्रथम स्थान देता है। आमीन आमीन। इस समय पिता ने हमारे लिए बहुत सी वचन खोल के रख दिए हैं। एक तो प्रकाशित वाक्य खोल दिया जिस पे समय के विषय में हमको दिखाया, और एक पिता ने उत्पत्ति भी खोल रखा है जिसमें पिता ने हमें बताया, अधिकार दिया। उस पे भी हम नहीं पहुंच पाए और न उस समय पे पहुंच पाए, और अभी हम इतना ज्यादा खोल के रख दिया प्रचार कि मैं क्या करूं। इसलिए पिता चाहेगा तो हम इस वचन को कल देखेंगे, क्योंकि हर एक चीज का समय होता है, लेकिन पिता एक समय होगा जो हमें इस समय से दूर करेगा। आमीन।
तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग अपनी प्रार्थना में चले, अपने आँखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि खुद केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं। खुदा आपको मैं धन्यवाद देता हूं इस संध्या समय में। खुदावन आपने यहाँ पर आपने हम लोगों को यहाँ एकत्रित किए आपका वचन के लिए। खुदावन आपने इस वचन को दिया खुदावन, ताकि हम लोग इस वचन को सत्यमेव ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, ताकि उस वचन में हम लोग बने रहें। खुदावन जो वचन आप आज आपने दिया कि खुदावन समय के को छोड़ कर करके वे आपके वचन के में बने रहने के लिए खुदावन, आपके नजदीक आने के लिए खुदावन, ताकि हम लोग जो आपके वचन में उसमें बने रहें। खुदावन मैं आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपने यहाँ हम लोगों को यहाँ एकत्रित करके हम लोगों को जिंदों की दुनिया में जीवित रखा खुदावन, आपको वचन को सुनने के लिए खुदावन। इसलिए खुदावन मैं प्रार्थना करता हूं सारे दिल से खुदावन, ताकि आपका जो वचन आपने आज का इस महासभा में बोया गया खुदावन, इस घराने के सभी लोगों के लिए भी यही दुआ करता हूं खुदावन, ताकि उनको बहुतायत से आशीष दीजिए, आपके अनुग्रह में बना के रखिए, आपका करुणा, आपका कृपा इस घराने में बने रहे खुदावन, ताकि जो आपका आज का वचन आपने दिया है खुदावन, ताकि हम लोग उसको ग्रहण कर सके और उसमें चल सके। खुदावन आपने जो भी आपका वचन इस घराने में आज का महासभा में दिया गया खुदावन, ताकि जो हमारे भाई बंधु जो यूट्यूब फेसबुक में देख रहे खुदावन, ताकि उनको भी बहुतायत से आशीष प्रदान करे, ताकि आपका वचन को सत्यमेव ग्रहण कर सके, उनको अनुग्रह, आपकी सामर्थ्य, आपकी कृपा, आपकी करुणा उन पर बने रहे खुदावन, आपका वचन को सत्यमेव ग्रहण कर सके खुदावन। आपकी आज्ञा के अनुसार हम लोग चल सके और आपका आज्ञा को पालन कर सके खुदावन, ताकि आपके वचन में हम लोग बने रहें, क्योंकि खुदावन आशा का स्रोत आप खुदा है। आप लोगों को विश्वास द्वारा प्रचुर मात्रा में प्रचुर आनंद और शांति प्रदान करे, जिसे हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप लोगों की आशा परिपूर्ण हो। खुदावन मैं धन्यवाद देता हूं, आपने जो वचन इस घराने में बोया गया खुदावन, ताकि हमें भी सामर्थ्य दीजिए, ताकि जो उस वचन के अनुसार हम चल सके और उस वचन में हम बने रहे खुदावन। हम अपने भाई के लिए भी दुआ करता हूं खुदावन, उनको बहुतायत से उनको आशीष प्रदान करें, उनके पैरों को टकनों में उनको बल दीजिए खुदावन, ताकि वो हम लोगों को दिन प्रतिदिन वे खड़े होकर आपके आत्मा में आपका वचन को सत्यमेव बता सके खुदावन, और उस वचन में हम लोग सुनकर जानकर खुदावन और उसमें बने रहें, ताकि हम लोग आपका वचन में हम लोग आपकी नजदीकी में हम लोग बने रहे खुदावन। जो भी इस समय जो दूर में है, जो बीमारी में है खुदावन, जो भी उन लोगों को भी आपका वचन की बहुत आवश्यकता है, कि आपका वचन को ग्रहण करने के लिए आप उनको सामर्थ्य दीजिए, आप उनको चंगाई करें, ताकि आपका वचन में वो भी बने रहे खुदावन। जो भी इस महासभा में उपस्थित नहीं है, दूर दराज में है खुदावन, और दो आपका वचन को देख रहे हैं, उनको भी सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका वचन को सत्यमेव ग्रहण कर सके और आपके वचन में बने रहें। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन।
हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, आखिरी की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई एल्फ्रेड मैसी के यहाँ होगी। शाम को 5 बजे भाई एल्फ्रेड मैसी के यहाँ होगी कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे। प्रेज